राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब की बार सीएम फेस सेविंग की स्ट्रैटेजी दोनों ही प्रमुख पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस द्वारा अपनाई गई है। सीएम फेस घोषित नहीं करके अपने अपने पक्ष में वोट बैंक साधने में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के फूल के निशान पर उसे बम्पर वोट मिलता है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस को मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जोड़ी से बड़े स्तर पर वोट की उम्मीद है। इसीलिए अब की बार चुनाव से पहले राहुल गांधी और खुद सोनिया गांधी ने जयपुर में डेरा डाल रखा है। प्रियंका गांधी भी लगातार दौरे कर रही हैं। गहलोत और पायलट के हाथ मिलवाकर एकता का संदेश दिया गया है। दोनों चेहरों से कांग्रेस को चुनावी फायदा है, ऐसा उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता इस बार ये सीएम फेस सेविंग वाली जो रणनीति है, इसको किस पार्टी के लिए कितना स्वीकार करेगी। चुनाव राजस्थान में हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों में इस बार फिर से अपनाई जा रही सीएम फेस सेविंग रणनीति की, लेकिन उससे पहले पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणामों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अब आप देखिए 2018 विधानसभा के चुनाव के परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 73%, माफ कीजिएगा 38.8% वोट मिला, कांग्रेस को मिला 39.9, बसपा 4, अन्य 17.3। कांग्रेस 101 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 101 सीटें जीत पाए, जबकि बीजेपी के पास आई थी 73 सीटें। 200 कुल सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों के परिणाम आंकड़ों के जरिए आप देख रहे हैं। और आप देखिए बड़ी खास बात इन आंकड़ों में कि 1.1% का अंतर था टोटल वोटिंग में। लेकिन 2019 के ये लोकसभा चुनाव परिणाम पर हम आ जाते हैं और इसको आप इस तरीके से जरा समझिए कि ये लोकसभा के चुनावों के वो परिणाम हैं जो कि विधानसभा के हिसाब से कैटेगराइज किए गए। 176 पर आप देख रहे हैं 2019 में 176 विधानसभा के क्षेत्र में बीजेपी को 58.4% वोट मिला, कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली और 34.3% ही वोट मिला। कितना बड़ा अंतर हो जाता है, 24% तक का यह अंतर है। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि 2018 के आंकड़े आपने देखे जिसमें सिर्फ 1.1% का अंतर था, और यहां पर जब लोकसभा के हिसाब से वोटिंग होती है तो फिर 24% का अंतर आ जाता है। यानी कि मोदी फैक्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब मारवाड़ क्षेत्र के हिसाब से आप देखिए विधानसभा चुनावों के परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं। 19 सीटें बीजेपी जीतती है मारवाड़ क्षेत्र में, 48 टोटल सीटें हैं इस क्षेत्र में। 24 आई कांग्रेस गठबंधन के पास, 19 आई बीजेपी के पास। लेकिन यहां भी आप देखिए वोट प्रतिशत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वोट प्रतिशत 38.6 बीजेपी के पास और सिर्फ 0.4% ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़ता है मारवाड़ क्षेत्र में, और कांग्रेस की सीटें 5 बढ़ जाती हैं। 19 बीजेपी के पास, 24 कांग्रेस के पास, बसपा 0, अन्य 5। 2019 में अब आइए मारवाड़ क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। लोकसभा के हिसाब से परिणाम देखिए और अंतर आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। 34.8% वोट कांग्रेस को पड़ता है मारवाड़ क्षेत्र में, 52.6% वोट बीजेपी पाती है। 18% लगभग का ये अंतर, यानी कि बार बार वही बात इन लोकसभा चुनाव के परिणामों में। ये विधानसभा वार हैं, ये जरा आप ध्यान रखिएगा, ये विधानसभा वार ये आंकड़े हम दे रहे हैं। 2018 में मेवाड़ हड़ौती में क्या हुआ, 40% वोट कांग्रेस को आता है, 17 सीटें जीतती है। 43.6% वोट बीजेपी को आता है, 28 सीटें जीतती है। बसपा सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन 1% से कुछ ज्यादा वोट बसपा को मिला। अन्य के खाते में 15% वोट था। अब 2019 का आंकड़ा देखिए, इसी क्षेत्र के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा वार किस हिसाब से वोटिंग हुई, मेगा डिफरेंस। 30% कांग्रेस के पास तो 61.8% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। ये कितना बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जब हमारे सामने आंकड़ों के जरिए आता है तो फिर ये दर्शाता है कि इस चुनावों में अगर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है तो वो उसका जो आधार है वो खोखला नहीं है, उसका आधार ये आंकड़े हैं। आप देखिए 48 सीटें हैं मेवाड़ हड़ौती में, 61.8% वोट बीजेपी को मिलता है, महज 30% मिलता है कांग्रेस को। अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और 2018 के विधानसभा चुनावों के परिणामों में देखते हैं। अभी देखिए तो ये उत्तरी क्षेत्र है, इसमें ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, इसको हम एडिट कर देंगे, लेकिन आप समझिए ये उत्तरी क्षेत्र है। 36.3% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है यहाँ पे, 39.1% पड़ा कांग्रेस गठबंधन को। 22 सीटें कांग्रेस ने जीती, 40 सीटें हैं उत्तरी क्षेत्र में, 13 मिली बीजेपी को और 22 सीटें मिली हैं कांग्रेस पार्टी को। तो ये आंकड़े ठीक है,
तो ये आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं और ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से चुनावों में जनता अपना मूड जो है वो बदलती है। 18 के विधानसभा चुनावों में जनता का मूड क्या था और 19 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमने जनता के मूड में देखा। लेकिन जब 23 का विधानसभा चुनाव है, 25 को मतदान है, क्या कुछ जनता के मन में है? ये सीएम फेस सेविंग स्ट्रैटेजी जनता स्वीकार कर रही है कि नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे राजस्थान से और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजेश चौधरी होंगे। तो भटनागर साहब कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद होंगे, फिलहाल जुड़ेंगे अभी। लेकिन मैं सबसे पहले राजेश चौधरी के पास चल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं सर। आपने देखा, हमने बताने की कोशिश की है किस तरह 18 के विधानसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनावों में जनता का मूड कितना ज़्यादा बदल गया सेम क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आधार जो आप लोगों का है मोदी फेस पर लड़ने का, वो खोखला तो नहीं कहा जा सकता इन आंकड़ों की बदौलत। तो क्या मैं ये मानूं कि केवल स्पष्ट है, बिल्कुल कोई इफ एंड बट नहीं, सिर्फ चेहरे पर आप लोग सीधा जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा कुछ नहीं है सीधा, लेकिन चेहरा इतना मजबूत है कि उस पर वोट मिलेगा, ये मान के चल रहे हैं? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभ इवनिंग कह सकता हूं, क्योंकि अभी दीपावली के बाद में धनतेरस खत्म हुई है, भाई दूज खत्म हुई है। जहां तक आपने बात की सीएम फेस की, तो 2018 में हम चूंकि कुछ सीटों पे ही रहे, हमारी 73 सीटें आई और उसके बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुई, यानी कांग्रेस सरकार के 1 साल बनने के पश्चात ही जब राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस को हमने जिता के गलती करी है, इसलिए 2019 में पूरी 24 की 24 सीटें और एक सीट जो हमारे द्वारा समर्थित आरएलपी को जिताई थी। इसका मतलब 2019 में ही जनता ने मानस बना लिया था कि इस कांग्रेस जो कि भ्रष्टाचार युक्त हो गई है, इसमें केवल और केवल जनता के विपरीत काम होते हैं। अब इन 4.5 साल में आप देखिए तो केवल और केवल क्या दिया युवाओं को, जो युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है। 19 वैकेंसियां दी, 19 वैकेंसियों में सब में पेपर लीक हुए हैं। आज राजस्थान पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा कीमत है पूरे देश में। इसके साथ ही आप ये देखिए कि राजस्थान अब महिलाओं पे अत्याचार, बालिकाओं के संग रेप में भी नंबर 1 हो गया है। आखिर ये हमारा राजस्थान कहाँ जा रहा है, जहां हमारी सामाजिक संस्कृति हुआ करती थी, हम आपस में मिलजुल के रहा करते थे, परंतु इस कांग्रेस ने केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति के आधार पर केवल एक तबके को खुश करने के लिए पूरे 80% जनता उनको दरकिनार किया है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि 25 तारीख को जब चुनाव होंगे तो राजस्थान की 7 करोड़ जनता पूरे बटन दबा के और इस भ्रष्टाचार युक्त इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आपने जहां तक बात की सीएम फेस की, तो सीएम फेस में भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल कमल का चेहरा है और 9 साल मोदी जी ने जो राजस्थान में और पूरे देश प्रदेश में काम किया, हम उसके उन्हीं के मुद्दों पे, उनके विकास के मुद्दों पे हम जनता के बीच में जाएंगे। जैसा कि दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस चूंकि 4.5 साल में अपने जो रिपोर्ट कार्ड भी पेश नहीं कर पाई, केवल और केवल कांग्रेस ने क्या किया, भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए देखिए 7 दिन चुनाव के रह गए, उनका मैनिफेस्टो भी अभी तक बाजार में नहीं है। उन्होंने 4.5 साल में केवल और केवल अपनी कुर्सियां बचाई है, भ्रष्टाचार किया है, आतंक मचाया राजस्थान में और हर वर्ग इससे पीड़ित है। ठीक है राजेश जी। मनीष, आपने सुना राजेश चौधरी जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, और बड़ा विषय इसमें यह भी हो जाता है कि सीएम फेस सेविंग जो स्ट्रैटेजी है मनीष, कि चेहरा नहीं बताएंगे, सरकार बनाएंगे लेकिन चेहरा नहीं बताएंगे, ये स्ट्रैटेजी दोनों मुख्य पार्टियां अपना रही हैं। कांग्रेस भी सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तो स्ट्रैटेजी पिछले काफ़ी अरसे से 2014 के बाद तो खासतौर पर यही रही है हर प्रदेश के अंदर। आप ग्राउंड पर हैं मनीष, इस वक्त राजस्थान में क्या मूड आपको जनता का दिखाई दे रहा है? जनता किसी चेहरे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है या फिर पार्टी का जो असर है वो वहां ज़्यादा है? देखिए राहुल, इस वक्त मैं लगातार राजस्थान के पूर्वी हिस्से को कवर कर रहा हूं दिल्ली से एंटर करने के बाद, और आप कमोबेश आप देखिए, आप खुद राजस्थान के दौरे पर आप भी रहे बीकानेर एरिया में, ये बात मोटे तौर पर बिल्कुल साफ है लोगों के सामने। कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा लोगों के बीच भ्रम नहीं है, वहां पे गहलोत चेहरा है। ये गहलोत भी खुद अपनी आप तमाम जो है होर्डिंग पोस्टर्स देख लीजिए स्क्रीन के, और कहीं ना कहीं एक तरफ से सरकार उनकी थी, वो इंकम्बेंट सीएम थे और सरकार उनकी थी, तो जाहिर तौर पर लोगों के बीच संदेश है कि गहलोत सरकार और गहलोत बड़ा चेहरा है उनके सामने। बीजेपी की बात करें तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पे पिछले 2018 के चुनावों से सबक लेकर इस बार
मोदी के फेस पर चुनाव लड़ना चाहती है। दो तीन चीजें हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। राजेश जी बता रहे थे और जिस तरह से आप अपने स्टैटिस्टिक्स में भी दिखा रहे थे राहुल की, किस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में एकदम अलग ढंग से बिहेव करता है और मैच साल भर के भीतर। इसको समझना ऐसे होगा राहुल, अगर हम 20 साल का इतिहास भी अगर देख लें, हालांकि और पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समेट कर 2 दशकों की बात करें, 2003 में बीजेपी की सरकार बनी थी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ। वसुंधरा राजे सरकार में ही 125 सीटों के करीब आया, लेकिन अगले ही साल जो है भाजपा जो है वापस यहाँ पटकनी खाई और कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार बनी केंद्र में। 2008 का और 9 का एग्जाम्पल भी हमारे सामने, हालांकि कांग्रेस सरकार बनी थी, फिर कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार बनी। 2013 का उदाहरण है कि 13 में जो है बड़ी 2/3 बहुमत से वसुंधरा राजे फिर 165-66 सीटों के साथ में राजस्थान में आई और अगले साल बीजेपी भी पूर्ण बहुमत से पहली बार इंदिरा गांधी के बाद कोई सरकार केंद्र में स्थापित हुई और 18 में बीजेपी यहां हार गई और 18 में फिर से मोदी अपने करिश्मे को दोहराते हुए उससे भी ज्यादा करीब 300 पार सीटें लेकर आए। तो मोटा मोटा अगर हम समझने की कोशिश करें राहुल, तो वोटर्स के जहन में बहुत स्पष्ट है कि उन्हें स्थानीय स्तर पर किस हिसाब से अपने चेहरे को और मतदाताओं, अपने विधायक को और सरकार को चुनना है और केंद्र में किस सरकार को चुनना है। मैं लोगों के बीच लगातार घूम रहा हूं राहुल और लोगों के बीच ये कमोबेश स्थिति साफ है कि बीजेपी की जब बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी चेहरा है। आज मैं युवा से बात कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उस लड़के ने रखा। वो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसकी रेलवे में नौकरी लगी है अभी, सवाई माधोपुर में मैं उससे बात कर रहा था। उसका कहना यह है कि फिलहाल मैं एनपीएस में हूं लेकिन मैं खुश हूं कि कांग्रेस हर जगह ओपीएस लेकर आ रही है। मुझे पता है कि केंद्र सरकार ओपीएस नहीं लाना चाहती, फिर भी मैं मोदी को वोट करना चाहूंगा। पहली बार वो मतदान कर रहा है, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और मनीष, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, बिल्कुल ठीक है आपने, और ये हुआ होगा, बिल्कुल ये हुआ होगा, क्योंकि लगातार हम लोग ऐसे कई सारे पब्लिक रिएक्शंस देखते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, या जब हम खुद ग्राउंड पर होते हैं या हमारे रिपोर्टर्स भेजते हैं, जिसमें बहुत क्लियर होता है, जनता कई बार यहाँ तक कह देती है कि चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले लेकिन वोट हमारा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। यह भी एक स्पष्ट उनका जो है एक आइडियोलॉग बना हुआ है। तो ये जब इतना बड़ा मजबूत आधार प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के जहन में छोड़ दिया है, तो एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इसको बीट करने में या इसको टैकल करने में कितनी कामयाब हो सकती है। हमारे साथ प्रियदर्शनी भटनागर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका सर। आपने मैंने जो बात कही उससे आप समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का जो दम है, जो जनता के जहन में दिखाई देता है, उसको कैसे टैकल करेगी कांग्रेस पार्टी? प्रियदर्शनी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने। बिल्कुल जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बताइए, जवाब दीजिए। जी देखिए, जिस चेहरे की आप बात कर रहे हैं, तो मेरी नजर में और इस प्रदेश की जनता में उस चेहरे का बिल्कुल दम निकल चुका है। क्योंकि वास्तविकता यह है जो धरातल पे कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर नेतृत्व विहीनता के कारण आज उनको मोदी जी को लाना पड़ा। एक तरफ जनता मोदी जी के उस वक्तव्य को कभी नहीं भूल सकती है जब वो कहते हैं गारंटी की गारंटी मोदी है, यानी कि वो खुद अपनी पार्टी को दरकिनार करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि बीजेपी की कुछ चीज है, सिर्फ वो ये कहते हैं मोदी है। और इससे पहले भी वो ये बोलते हैं कि आप कमल के निशान पे बटन दबाइए, वो मोदी को वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का है। एक बात। दूसरी चीज, आप इनकी आज स्थिति देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर बीजेपी इतनी गुटबाजी में है कि नेतृत्व विहीनता के कारण ना तो इनके पास में कोई सीएम, हमेशा सीएम फेस ये लेके मैदान में उतरते हैं, परंतु आज इनकी स्थिति हो गई कि इनके पास में ना तो नेता है ना ही प्रत्याशी है। आज आप देख लीजिए, अगर ये कोई सीएम फेस घोषित कर देते तो इनके पास में 200 सीटों के ऊपर उतारने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलते। तो हम बात करें 2022 से 2023 के बीच के अंदर, अगर अपन कंक्लूड यह करें कि एक साल का जो दरमियान 11 स्टेटों के अंदर चुनाव हुए, 11 में से 6 जगह भारतीय जनता पार्टी ने सीएम के घोषित करे फेस, परंतु राजस्थान के अंदर इस बार क्यों नहीं करा? क्योंकि इनकी स्थिति है कि ना इनके पास में विजन है, ना मुद्दा है और ना ही नेता है। इसलिए आज इनको पता चल गया कि हम कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ये सत्ता से बाहर की स्थिति में खड़े हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया है ना, उस काम का भरोसा है। जब हमने काम दिल से किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार फिर से आएगी। हमारे आज इनका भारतीय जनता पार्टी का जो ये संकल्प पत्र लेकर आए, वो पूरा का पूरा कॉपी है, उसकी कॉपी कराएगा कांग्रेस की योजनाओं का। उसमें आप देख लीजिए, और जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट सारे झूठे हैं। ये कहते हैं हम ईआरसीपी लेके आएंगे,
परंतु उसमें एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसके अंदर इन्होंने कोई टाइम लिमिट तय करी हो कि इस दरमियान हम कर देंगे। अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि हम सरकार में आते हैं तो हम 2 साल में, 1 दिन में, 5 दिन में, 1.5 साल में पूरा करेंगे, पर उन्होंने क्या कहा, हम इसको पूरा करेंगे। इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। कुल मिला के इन्होंने का इनका जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र ना होकर एक जुमला पत्र है। और इनके नेता खुद अमित शाह जी ने कहा है कि जुमला क्या होता है, जुमला वही होता है जो चुनावों के दौरान कही हुई एक बात होती है और चुनाव के बाद भूल जाने वाली बात होती है। तो आप देख लीजिए इनकी वास्तविकता क्या है। ठीक है, जवाब लेंगे प्रियदर्शी जी, जवाब लेंगे। राजेश चौधरी हमारे साथ बीजेपी के जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी हैं। मनीष, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। मनीष को टॉसअप कर रहा हूं, क्या सवाल है मनीष आपके मन में? जी जी राहुल, मेरा सवाल राजेश चौधरी से ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार चाहे वो मीडिया घूम रहा हो राजस्थान के भीतर या फिर तमाम और दूसरे स्वतंत्र जो है सर्वे एजेंसीज हैं, इसमें एक बात छिपी नहीं है कि बीजेपी की ओर से मोदी का चेहरा जो है बहुत बड़ा चेहरा है और लोग उसको उनके चेहरे पर वोट करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से ये है कि जब अगर वो बिना फेस पे, जिस टॉपिक पर आपका जो प्रोग्राम भी है कि चेहरे को छिपा करके और जो है उस पर बात नहीं रखना चाह रही दोनों पार्टियां, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से चेहरे साफ हैं। इधर से मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और इधर से गहलोत खुद पर चेहरे और योजनाओं पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन राजेश जी से मेरा सवाल ये कि अगर मोदी का फेस इतना ही एम्बोल्डन है, अगर इतना ही आप उनको कांग्रेस को धराशायी कर सकते हैं उनसे फेस पे, तो उनकी योजनाएं या उनकी स्कीम्स जो आप गारंटी स्कीम्स है तमाम तरह की, वो आप संकल्प पत्र में उस तर्ज पर क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप तो खुद खैरात और रेवड़ियों के खिलाफ रहे हैं। देखिए मनीष जी, सबसे पहले जो मैं बात कर दूं, सीएम चेहरा, भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल और मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी ने 9 साल काम किया, वो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, उनके आधार पर ये वोट मांग रहे हैं। इसके बनस्पत देखिए, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि रेलवे में एक व्यक्ति को नौकरी लगी, उससे पूछा उसने किसे वोट करेगा, तो उसने कहा कि मैं मोदी जी को वोट करूंगा। मोदी जी को वोट वो इसलिए करना चाह रहा है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री, आज तक के प्रधानमंत्रियों में पिछले 9 साल में एक दिन भी उस व्यक्ति ने छुट्टी नहीं की है। इसके विपरीत कांग्रेस में देखिए हवा सर, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, वो सवाल का जवाब भी मैं देना चाह रहा हूँ, सही बात है जी। सवाल आपने सवाल किया कि मोदी, आपने सीएम का चेहरा, कर्नाटक में भी मोदी चेहरा होते हैं राजेश जी, कर्नाटक में भी मोदी चेहरा होते हैं, हिमाचल में भी मोदी चेहरा होते हैं, वहां आप हार जाते हैं। और हार जाते हैं तो जिम्मेदारी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर डाल दी जाती है। राहुल जी, मैं कर्नाटक हिमाचल दोनों की बात बता देना चाहता हूँ। वहां कांग्रेस ने फ्री बीज के जो ख्याली पुलाव जनता को दिए थे। राजेश जी, अभी समय कम है, अभी केवल राजस्थान की सीमाओं में उत्तर लेंगे आपसे। पूरी मेरी बात कंप्लीट करूंगा। हिमाचल और कर्नाटक, जहां कर्नाटक में फ्री बीज के दिए, अभी मैं वहां कर्नाटक घूमने गया था, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि फ्री बीज देने के लिए हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, केवल और चुनावी झूठे जुमले थे। आप राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि राजेश जी, आप राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि कर्जे में इकोनॉमी चल रही है और हर प्रति व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है। आप सस्ता सिलेंडर देने की खुद बात करने लग गए हैं। आप उसी तर्ज पर आ गए। आपको डर तो है कि कांग्रेस की स्कीमें अच्छी हैं। खुद प्रधानमंत्री कह चुके राजस्थान में कि गहलोत चिंता मत कीजिए, हम सरकार में आएंगे तो योजनाएं बंद नहीं करेंगे आपकी। मनीष जी, मेरा भी ऐसा मानना है कि जो भी अच्छी योजनाएं होती है वो कभी बंद नहीं करनी चाहिए। जनता की हितकारी योजनाएं होती है वो हमें कभी बंद करनी भी नहीं चाहिए। परंतु हम ऐसे राजस्थान का, ऐसी कांग्रेस का क्या करें जहां केवल और केवल भ्रष्टाचार है, जहां के मंत्री, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान विधानसभा जब चल रही थी, राजस्थान के एक मंत्री ने लाल डायरी पेश की थी और आज उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अजमेर में एफआईआर दर्ज की, आज वो मंत्री बर्खास्त है। और दूसरी इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जितने भी मंत्री हैं, इन्हीं के मंत्री एक शांति धारीवाल जी, स्वायत्त शासन मंत्री, जिन्होंने भरी सदन में जब महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, उसका जवाब दिया था कि महिला, ये राजस्थान युवाओं का प्रदेश है। मुझे शर्म आती है कांग्रेस सरकार में ऐसे लोग हैं, मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है। मुझे शर्म आती है ऐसी राजस्थान में ऐसे कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति भी हैं। क्या उनके घर में माँ बहन नहीं, बेटियां? ठीक है, क्या उनके राजेश जी दिखता है? ठीक है राजेश जी, मेरे पास अंतिम 1 मिनट बचा है और मुझे लगता है ये समय मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता को देना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि आपकी बात सुनी गई है, उनका जवाब ले लेते हैं।
प्रियदर्शी भटनागर जी, आपने पूरा डिस्कशन में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी सुना है। जरा बताइए कि कांग्रेस पार्टी, एक तो सीएम फेस स्ट्रैटेजी जो आप लोग फेस सेविंग स्ट्रैटेजी जो कांग्रेस भी अपना रही है, हालांकि मनीष ने बताया कि ऑलमोस्ट ये साफ है कि गहलोत साहब के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। और इसके साथ साथ उत्तर जरा दीजिए बीजेपी के तमाम आरोपों का भी। देखिए कांग्रेस के अंदर ये परंपरा रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक साल के अंदर 11 स्टेट में चुनाव हुए हैं, 11 में 11 कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे परंपरा है कि जो जीते हुए एमएलए होते हैं वो अपना नेता, वो मुख्यमंत्री तय करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि नहीं, आप अभी आप सर लास्ट 30 सेकंड है आपके पास, केवल अपने कांग्रेस का पक्ष रखिए, कांग्रेस की बात रखिए आप। बिल्कुल कांग्रेस के अंदर यह परंपरा है कि जो एमएलए होते हैं वो मुख्यमंत्री तय करते हैं, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पास में इतनी योजना है, और जो कांग्रेस का जो निशान है पंजाब, वो मुख्यमंत्री है हमारा, वही मुख्यमंत्री है, और उसी को देखकर हर स्टेट के अंदर, जिसमें इंक्लूड है राजस्थान, वहां पे वोट पड़ते हैं। और इस देख लीजिए, इसी पंजे की राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी, क्योंकि राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस की योजना से और मनोदशा से बिल्कुल से अच्छी तरीके से वाकिफ है। हमने लाभ की योजना दिलाई है, हम बीजेपी की तरह नहीं है कि हमने पहले 300 का सिलेंडर 1000 का किया, फिर हम 450 रुपए का देने का झूठा कमिटमेंट करते हैं। बीजेपी जान चुकी है वो सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है और कोई फेस भी नहीं। ठीक है प्रियदर्शी जी, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूं पैनलिस्ट से कि आप लोग कोशिश किया कीजिए कि जो सवाल पूछा जाए उसका आप सभी लोग उत्तर दें, ताकि कम समय में ज्यादा बात हो पाए, क्योंकि समय हमारे पास सीमित रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों लोग का कर रहा हूं। मनीष हमारे साथ ग्राउंड पे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी शुक्रिया। चुनाव राजस्थान में आज कोशिश हम लोगों ने की थी कि दोनों प्रमुख पार्टियों की ये जो सीएम फेस सेविंग स्ट्रैटेजी, यानी सरकार तो बनाएंगे लेकिन चेहरा पहले नहीं बताएंगे, ये स्ट्रैटेजी जनता किस रूप में कितनी स्वीकार कर रही है, किसके लिए, ये टटोलने की कोशिश हमने की थी। आज चुनाव राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।